हो इतने में था परफेक्ट। ये जंगल में और वाघों को यहाँ पे इस जंगल में रहने के लिए उचित अन्न की व्यवस्था है और जंगल का क्षेत्र बड़ा है। 12 बाय 12 स्क्वायर किलोमीटर ये उनका एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है। यहाँ पे अभी 11 बाघ है और 9 बाघ यहाँ पे आ सकते हैं। बड़े साइंटिफिक रूप से जहां पे अभी टाइगर है उनके क्षेत्र को छोड़ के जहां टाइगर नहीं है ऐसे क्षेत्र में 2 जगह पे ये टाइगर छोड़े जा रहे हैं। एक यहाँ छोड़ा जा रहा है जो भी सभी सांसद, सभी अधिकारी, विधायकों के समक्ष छोड़ा गया, और एक अभी और एक जंगल में दूसरे क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। दोनों एक जगह पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका अलग अलग क्षेत्र होगा। रेडियो कॉलर लगाई है, 300 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं, उसके बाद 400 से ज्यादा पैड बिछाए गए हैं, जिससे एक रिसर्च भी होगा, यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। कहाँ टाइगर है ये लोकेट करना आसान हो गया अभी, मगर ये टाइगर लोकेट करने का जो अभ्यास है उसके लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी है वो सब यहाँ पे उपयोग में लाई गई है। यहाँ के जो सांसद है मेंढे जी, उन्होंने विशेष रूप से इस बारे में आग्रह किया था कि हमें यहाँ पर्यटन बढ़ना चाहिए, और हमने भी एक अनुभव लिया था। ताड़ोबा में एक माया नाम की वाघिन थी, उसकी वजह से 10 करोड़ की आमदनी बढ़ी। एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो काम नहीं करता वो एक टाइगर कर रहा है, और ऐसा आनंद देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देता है, रोजगार देता है। तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ाए, इस दृष्टिकोण से कई और सूचनाएं की गई है। सभी विधायक यहाँ है, हमारे अशोक नेती जी सांसद है, हमारे यहाँ के और 2 विधायक यहाँ पे है, तो सभी मिलके उनको मैंने सजेशन दिया कि इस क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से आप सभी लोग काम करें। जो भी मदद चाहिए वन विभाग की वो आपको मिलेगी। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा विषय है, उस पे ये कारगर साबित हो सकता है। निश्चित रूप से जहाँ ज्यादा संख्या है वहां से, जहाँ संख्या कम है, नहीं के बराबर है, वहां पे अगर हम इनको ट्रांसलोकेशन करते हैं, उनको वहां भेजते हैं, तो उससे मानव और वाघों की संघर्ष की जो प्रसंग है वो कम होंगे। तो सक्सेस देखेंगे कि वो सक्सेस टाइगर के हाथ में है, वो कैसे रिएक्ट करता है। बट टाइगर कंजर्वेशन के लिए अगर आप पूरे भारत में देखेंगे, महाराष्ट्र ने ये पहले प्रयोग किया है। इससे जो लर्निंग्स होगी वो खाली महाराष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम टाइगर को मैनेज करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जगह है हमारे देश में जहाँ पे टाइगर बढ़ रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो उसको समझने के लिए ऐसे प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी स्टेट को आगे आना है ये प्रयास करने के लिए। अगर सब डरेंगे तो नहीं होगा। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने इस प्रयास को करने की कोशिश की है, तो उस डायरेक्शन में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंजर्वेशन के लिए। खाली महाराष्ट्र में नहीं है, हमारे देश में है कि कैसे हम इन चीज़ों को समझें, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो प्रयास ठीक से नहीं हो सकता है। तो समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे काम करना, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना, महाराष्ट्र हमेशा आगे आया है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। उम्मीद है कि टाइगर अच्छे से सेटल हो जाए यहाँ पे, अच्छे से यहाँ पे ये अपने बच्चे दे और नागजरा में टाइगर बढ़ जाए, उससे लोगों का भी फ़ायदा हो, टूरिज़्म का भी फ़ायदा हो, और ये लोकल रोज़गार बढ़ेगा उससे। तो ये है मेन मुद्दा। अगर अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है।